दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमने इसके पहले वाली क्लास में आप सबको बताया था भारत एक सामान्य परिचय, और उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीजें देखा था। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार और भारत का उत्तरी दक्षिणी बिंदु, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारतीय मानक समय रेखा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, इन सारी चीजों का ढेर सारा हमने अध्ययन कर लिया था। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आज ये एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास। ये टॉपिक आप सबके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों कि भूगोल पढ़ने के पहले, भारत का भूगोल पढ़ने के पहले हम भारत के भूगर्भिक इतिहास को जान लें, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ें उनको हम बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर पाएं। तो दोस्तों बिना समय लॉस किए आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत का भूगर्भिक इतिहास। दोस्तों भूगर्भिक इतिहास की शुरुआत करें हम, इससे पहले यह भूगर्भिक इतिहास किन किन कालक्रमों में है इसकी जानकारी भी हमको करना है। तो सबसे पहले हम कालक्रमों की बात करते हैं। किस महाकल्प में, किस युग में, किस प्रकार की चट्टानी संरचना का भारत में विकास होता है, आइए सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो भारत का भूगर्भिक इतिहास है दोस्तों, यह कई अलग अलग महाकल्पों में बांट करके हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस महाकल्प में किस प्रकार की चट्टानी संरचना का विकास होता है। तो दोस्तों जो सबसे पृथ्वी का जो सबसे पुराना महाकल्प है, इसको प्री कैम्ब्रियन महाकल्प बोलते हैं। दोस्तों महाकल्प को अंग्रेजी में हम एरा कहते हैं। तो जो पृथ्वी का सबसे पुराना महाकल्प है यह है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। यह सबसे पुराना महाकल्प है। आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना महाकल्प या एरा कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है। तो दोस्तों प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में भारत में कई चट्टान समूहों का विकास हुआ है, इसको हम देखेंगे। और आगे जब हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद, तो जो दूसरा महाकल्प आता है दोस्तों वह है पैलियोजोइक महाकल्प। इसके बाद जो तीसरा महाकल्प आता है वह है दोस्तों मेसोजोइक महाकल्प। और जो सबसे नवीन महाकल्प है दोस्तों उसका नाम है सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प, या हम इसको कह सकते हैं आधुनिक महाकल्प। तो दो चीजों को आपको ध्यान देना है। सबसे प्राचीन महाकल्प कौन सा रहा, प्री कैम्ब्रियन, और सबसे नवीन महाकल्प कौन सा है, सेनोजोइक महाकल्प। तो चार महाकल्पों की चर्चा हमने किया है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और उसके बाद सेनोजोइक महाकल्प। अब देखते हैं कि इन विभिन्न महाकल्पों में भारत में कौन कौन सी चट्टानी संरचनाओं का विकास होता है, फिर उन चट्टानी संरचनाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों की भी हम जानकारी करेंगे। आप सबको हमारे साथ बने रहना है। तो आइए देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में भारत में कौन कौन सी चट्टानी संरचनाएं पाई गई हैं। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में भारत में चार चट्टानी समूह पाए जाते हैं। पहला है आर्कियन चट्टाने, और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, इन चार महाकल्पों में सबसे पुराना महाकल्प हमने आपको बताया कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है, और इस महाकल्प में भारत में चार प्रकार के चट्टानी समूहों का विकास होता है। हमने आपको बताया जो सबसे प्राचीन चट्टान समूह है भारत का, वह आर्कियन चट्टान समूह है। आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन चट्टान समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन चट्टान समूह है आर्कियन क्रम की चट्टानें। अभी हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी आपको सिर्फ कंफर्म करना है कि इस महाकल्प में कौन कौन सी चट्टान समूह भारत में देखी गई, और उसके बाद इनकी सारी विशेषताओं को भी हम आगे देखेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में पहला हमने बताया आपको आर्कियन चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चौथा आपने देखा विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये जो चार क्रम की चट्टानें हैं ये प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में है। आइए एक बार फिर से इसको कंफर्म करते हैं। हमने आपको बताया कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में भारत में चार चट्टान समूह पाए गए। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा आपने देखा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और वहीं चौथा जो समूह है वह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। और दोस्तों इस महाकल्प में आप देखेंगे कि भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है किस महाकल्प में? पैलियोजोइक महाकल्प में। और ये जो गोंडवाना क्रम है, इस क्रम की चट्टानों की विशेषता है कोयले का पाया जाना। इसका डिटेल हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो जब हम पैलियोजोइक महाकल्प से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं मेसोजोइक महाकल्प में। और इस महाकल्प में आप देखते हैं कि इसमें दक्कन ट्रैप का विकास होता है। दक्कन ट्रैप का विकास होता है, और ये जो दक्कन ट्रैप है यह तरल मैग्मा और लावा या कह सकते हैं ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से निर्मित काली मृदा का क्षेत्र है। ये दक्कन ट्रैप जो महाराष्ट्र और इसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जो है देखा जाता है। तो इस दक्कन ट्रैप का निर्माण या दक्कन ट्रैप की चट्टानें मेसोजोइक महाकल्प में देखी गई। अब जब मेसोजोइक महाकल्प से हम और आगे जाते हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं सेनोजोइक महाकल्प। और ये जो सेनोजोइक महाकल्प है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये सेनोजोइक महाकल्प हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आप देखेंगे तृतीयक युग, तृतीयक युग, और दूसरा जो इसका विभाजन है इसको आप देखेंगे चतुर्थक युग, या इसी को हम बोलते हैं टर्शियरी युग, और इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी युग। तो ये जो तृतीयक युग है और चतुर्थक युग है, यह सेनोजोइक महाकल्प के दो युग हैं, दो विभाजन हैं इसके। अब हम देखते हैं कि तृतीयक युग में भारत में कौन कौन सी जो है भूगर्भिक संरचनाएं देखी गई। ये जो तृतीयक युग है दोस्तों, इस पर हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तृतीयक युग में प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में होता है, तो आपको ध्यान रखना है तृतीयक युग में होता है। अब इसी में हिमालय पर्वत का जब आप विभाजन करते हैं उत्तर से दक्षिण
हिमालय पर्वत का विभाजन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम दो प्रकार से हिमालय पर्वत का विभाजन पढ़ेंगे। एक तो नदियों के आधार पर पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ेंगे और एक हम पर्वत श्रेणियों के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, जैसे ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है और उसके बाद जो सबसे नवीन है शिवालिक हिमालय। तो ये जो तृतीयक युग में हिमालय का निर्माण हुआ, इस हिमालय की विभिन्न श्रृंखलाएं, ट्रांस हिमालय हमने आपको बताया, उसके बाद महान हिमालय या हिमाद्री, उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय और उसके बाद आप सबसे जो नवीन हिमालय है जिसको आप शिवालिक हिमालय बोलते हैं, इन सब का निर्माण इस युग में होता है। देखते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां, मुख्यतः ये 3 और ये ट्रांस हिमालय, इसका हिमालय से थोड़ा पहले निर्माण हुआ था। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनका निर्माण भी विभिन्न युगों में हुआ है। तो इसको देखते हैं, ट्रांस हिमालय इयोसीन युग में, महान हिमालय ओलिगोसीन युग में, लघु हिमालय मायोसीन युग में और जो शिवालिक हिमालय है इसका निर्माण दोस्तों प्लायोसीन युग में होता है। ध्यान देना है आपको, हमने आपको बताया कि ये जो सेनोजोइक महाकल्प है इसको हम 2 विभिन्न युगों में विभाजित करते हैं, एक तृतीयक युग और दूसरा चतुर्थक युग। अब तृतीयक युग में हमने आपको बताया कि इसमें हिमालय पर्वत का निर्माण होता है और जब हिमालय पर्वत का आप उत्तर से दक्षिण विभाजन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब हम हिमालय पर्वत का श्रृंखलाओं के आधार पर विभाजन करते हैं तो उस पे आप देखते हैं कि ये जो विभिन्न श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वत की, इनका निर्माण भी अलग अलग युगों में हुआ है। हमने आपको बताया कि जो ट्रांस हिमालय है इयोसीन, महान हिमालय ओलिगोसीन, लघु हिमालय मायोसीन युग में और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन युग में निर्मित होता है। अब हम देखते हैं कि तृतीयक युग के बाद जो चतुर्थक युग है आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो चतुर्थक युग है दोस्तों, यह सबसे नवीन युग है, सबसे नवीन युग है और इस चतुर्थक युग में जो आप देखते हैं कि वर्तमान का जो मानव है होमोसेपियंस, यह इसी युग की पहचान है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि किस प्रकार से भारत में भूगर्भिक संरचना का विकास अलग अलग युगों में होता है। और आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आगे की क्लास की। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हमने आपको बताया था आर्कियन क्रम की चट्टानें, इस क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है और ये चट्टानें किस किस क्षेत्र में भारत के पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ प्रश्न कहाँ से बनता है, इस चीज़ को भी हम आज की इस क्लास में अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको ये मैप बना लेना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषता यह है दोस्तों कि भारत का सबसे पहले हम क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानों की जब हम चर्चा करते हैं तो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये जितना भी आप भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा देख रहे हैं, इस क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानों का सबसे पहले विकास हुआ। ये जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय भाग है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना लैंड प्राचीन क्षेत्रों में से सम्मिलित है। तो हमने आपको बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह इस क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं।
इसके साथ साथ ये जो अरावली पर्वत है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत ये अरावली पर्वत है, यह भी आर्कियन क्रम की चट्टानों के समय निर्मित है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार भी आर्कियन क्रम की चट्टानों के समय निर्मित हुआ है, बना है। इसके अलावा ये जो मेघालय का पठार है, इसका भी निर्माण आर्कियन युग में ही हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों के समय, और यहाँ पर भी आर्कियन क्रम की चट्टानें देखी जाती हैं। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो हिमालय का आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस हिमालय के क्षेत्र में ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसकी जड़ों पर, हिमालय पर्वत की जड़ों पर, या कह सकते हैं हिमालय पर्वत के सबसे निचले हिस्सों पर भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये जो आप बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों की अब हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण उस समय हुआ जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी, और पृथ्वी जब ठंडी हुई उस समय इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, यह धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों से परिपूर्ण हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में ये इतना नीचे दब गई है कि यहाँ से खनिजों को निकालना बहुत ही कठिन है। इसके साथ साथ इन चट्टानी क्षेत्रों पर अपर्दन के जो कारक हैं, उन्होंने इतना तेज कार्य किया है, जैसे पवन है और आपकी नदियां हैं, इन सब ने इन क्रम की चट्टानों को काट काट करके और निक्षेपण करके दूसरे क्रम की चट्टानों का विकास कर दिया है, जिससे ये चट्टानें उनके नीचे दब करके रह गई हैं। तो यहाँ से खनिजों का दोहन बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। तो क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बुंदेलखंड का पठार आर्कियन क्रम की चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यह आर्कियन क्रम की चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ अरावली पर्वत यह भी आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो छोटा नागपुर का पठार है, यह भी आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। और हम जब आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मेघालय पठार, ये जो मेघालय पठार है, यह भी आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। अब क्षेत्र की चर्चा हमने कर लिया है, अब हम विशेषताओं की भी बात करते हैं। तो जो विशेषताओं के बारे में हमने बताया कि यह भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इनका निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी। आपको हमने पहले बताया है कि प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टान समूह है, और प्री कैम्ब्रियन युग में आपने देखा था कि पृथ्वी उस समय ठंडी होकर के और विभिन्न जो है संरचनाओं का विकास उसी समय होना शुरू हो गया था। और दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का अत्यधिक जमाव है, लेकिन वर्तमान समय में यह इतनी नीचे दब गई है कि यहाँ से खनिज निकालना बहुत ही कठिन हो गया है। इसकी तीसरी विशेषता हमने आपको बताया कि यह जीवाश्म युक्त नहीं है, जीवाश्म युक्त चट्टानें ये नहीं है। अर्थात आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जीवाश्म, इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। प्रश्न इससे कई बार बना है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान समूह में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ये इसकी विभिन्न विशेषताएं थी। और अब हम इसके बाद देखते हैं जो दूसरा चट्टान समूह है भारत में। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आर्कियन क्रम के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
दूसरा चट्टान समूह धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यह भी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में निर्मित चट्टानें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका क्षेत्र भी वही क्षेत्र है जहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास ये जो कर्नाटक आप देख रहे हैं यहां पर इसके धारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसी क्षेत्र के नाम के आधार पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक उपलब्धता देखी गई। तो इनका निर्माण कैसे होता है? आर्कियन क्रम की चट्टानों में नदियों द्वारा, पवनों द्वारा जब अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसके बाद अपरदन के साथ जब अनाच्छादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके बाद निक्षेपण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दोस्तों तीन शब्द हैं, अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन। तो अपक्षय मतलब चट्टानी टुकड़ों का एक दूसरे के साथ लड़ करके आपस में टूटना। आप कह सकते हैं अपक्षय का मतलब चट्टानों का टूटना होता है। अपरदन का मतलब क्या होता है? चट्टानों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, या आप कह सकते हैं जो चट्टानी टुकड़े हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो है जाना। और तीसरा जो वर्ड है अनाच्छादन, जब अपक्षय और अपरदन इन दोनों की प्रक्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं तो हम उसको अनाच्छादन कहते हैं। तीन शब्द हमने आपको बताया। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे होता है? ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इन पर जब नदियों द्वारा, पवनों द्वारा अपरदन का कार्य शुरू होता है और उसके बाद अपरदन करके नदियां यहां से ढेर सारे मलबे को बहा कर ले गई और उसके बाद इनका निक्षेपण किया, तब जाकर के एक अवसादी संरचना का विकास होता है जिसको नाम दिया जाता है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वह भारत की पहली अवसादी चट्टानें हैं। आपको ध्यान रखना है, इसकी विशेषताओं में हमने आपको बताया कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की पहली अवसादी चट्टानें हैं। पहली अवसादी चट्टानें हैं। दूसरी विशेषताओं की बात करें तो ये अवसादी चट्टानें तो हैं लेकिन इस पर भी जो है जीवाश्मों का अभाव है। आपको ध्यान देना है, इस पर भी जीवाश्मों का अभाव है। जिस प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव था उसी प्रकार से इस क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। इस क्रम की चट्टानों की तीसरी विशेषता हम बताते हैं आपको। तीसरी विशेषता है इसमें धात्विक खनिजों का पाया जाना। धात्विक खनिजों का पाया जाना, जैसे आप देखते हैं लौह अयस्क कर्नाटक में आप देखते हैं कि लौह अयस्क बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप देखेंगे बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं, कुंद्रेमुख जहां की चोटी है, बाबा बूदन की पहाड़ियों के क्षेत्र में लौह अयस्क का अत्यधिक उत्पादन होता है। इसके साथ ही साथ धात्विक खनिजों में आप देखेंगे सोना, चांदी, इसके अलावा आप देखेंगे तांबा। ये सारी चीज़ों का जो पाया जाना है वो किस क्रम की विशेषता है? वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता है। और इसकी अगली विशेषता की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं भारत के इस क्षेत्र के साथ साथ अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भी, ठीक, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो मेघालय का पठार है इसके क्षेत्रों में भी कुछ आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। अब हम तीसरे भारतीय चट्टान समूह की बात करते हैं। तो तीसरा जो चट्टानी समूह है उसका नाम है दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें
कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई गई आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुडप्पा क्षेत्र, और वहाँ पर इन चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ। ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र में। तो आइए हम इसकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं यह चूना प्रधान चट्टानें हैं। सबसे ज़्यादा ये चट्टानें पाई कहाँ जाती हैं? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ अरावली क्षेत्र में भी ये चट्टानें देखने को मिलती हैं, और ये चट्टानें भी, इन चट्टानों में भी अभी जीवाश्मों का अभाव पाया जाएगा, यानी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। और ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण दोस्तों कैसे होता है? तो हमने पहला चट्टान समूह थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो जब आर्कियन क्रम की चट्टानें प्लस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके साथ ही साथ इस नई चट्टानी संरचना का विकास हो जाता है, जिसका हमने नाम दिया है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और इन चट्टानों की सबसे ज़्यादा उपलब्धता आपको हमने बता दिया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पाई गई। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें सर्वाधिक रूप से आंध्र प्रदेश में पाई गई। और ये जो चूना प्रधान चट्टानें हैं इन पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा संगमरमर। संगमरमर, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अरावली का जो क्षेत्र है यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्वत विकसित है, और वहीं पर आप देखते हैं कि संगमरमर निकाला जाता है राजस्थान से। तो राजस्थान का जो मकराना क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न बनता है कि संगमरमर निम्नलिखित में से किस चट्टानी समूह में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है संगमरमर कुडप्पा क्रम की चट्टानी समूहों में पाया जाता है। और यदि प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से लौह अयस्कों का पाया जाना किस चट्टान समूह की विशेषता है? तो आपको ध्यान रखना है कि लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों, आर्कियन क्रम की चट्टान समूहों में जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे एक चट्टान समूह, चौथा चट्टान समूह विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। दोस्तों ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसका जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से वो विंध्यन पर्वत का क्षेत्र है। आइए थोड़ा सा विंध्यन पर्वत को हम इस मैप में एक बार देखते हैं। ये जो आपका विंध्यन पर्वत है यह यहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के और आपका ये बिहार तक के क्षेत्र में यहाँ तक विस्तृत है, आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये विंध्यन पर्वत का जो विस्तार है ये लगभग 5 राज्यों में देखने को मिलता है। और इस पर्वत के आसपास इस विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास देखा जाता है। और इस चट्टानी समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं हम देखते हैं। हमने क्षेत्र की चर्चा कर लिया कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र क्या है, तो विंध्यन पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करें यदि, तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि यह भारत की पहली जीवाश्म युक्त चट्टानी संरचना है। यानी भारत में सबसे पहले जीवाश्म किस चट्टान समूह में पाए गए, तो वो आप देखेंगे कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इन चट्टानों में सबसे पहले जीवाश्म देखे गए। और ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं यह अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। इसके साथ साथ इसकी जो तीसरी प्रमुख विशेषता है इस विंध्यन क्रम की चट्टानों में आप देखेंगे
लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किस लिए होता है? भवन निर्माण में होता है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भवन निर्माण में आप देखते हैं। अब जैसे आपने विभिन्न मुगल काल में भवनों को देखा होगा, जैसे आप आगरा जाते हैं तो आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, इसके साथ साथ दिल्ली का लाल किला, इसके साथ साथ फतेहपुर सीकरी, ये जो सारी इमारतें हैं इन सब का निर्माण किस क्रम की चट्टानों के पत्थरों के प्रयोग से हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। इसके पहले प्रश्न आया है कि जो लाल बलुआ पत्थर है यह किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता था? तो आपको याद रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो दोस्तों आज हमने अभी अपनी इस क्लास में भारत के 4 चट्टान समूहों को देखा है। आइए एक बार सरसरी निगाहों में हम एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरे अपनी क्लास को रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। आप सबको बने रहना है। हमने बताया था आपको कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है वह 4 महाकल्पों में विभाजित है। पहला प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, दूसरा पैलियोजोइक महाकल्प, तीसरा मेसोजोइक महाकल्प और चौथा हमने बताया था सेनोजोइक महाकल्प। हमने ये भी बताया था कि सबसे पुराना महाकल्प है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प और सबसे नवीन महाकल्प है सेनोजोइक महाकल्प। हमने प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में भारत में आपको 4 चट्टानी समूह बताए थे। सबसे पहला चट्टानी समूह हमने बताया आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद हमने आपको बताया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद हमने बताया आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें और तत्पश्चात हम देखते हैं कहां पर? आप देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये 4 क्रम की चट्टानें हम लोगों ने देखा है यहां पर। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। यदि हमारी ये क्लास आप सबको पसंद आई हो तो हमारी क्लास को शेयर करिए दोस्तों तक अपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और दोस्तों आप सबको अंत तक जरूर क्लास देखनी है ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। वैसे हमने हर पार्ट को कवर किया है, जहां से अभी तक प्रश्न बन रहे हैं या जहां से प्रश्न बनने वाले हैं उन सारी चीज़ों को हमने इस क्लास में देखा है। दोस्तों यदि हमारी क्लास आप सबको अच्छी लगी हो तो आप एक बार जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।